कामी बेटा, उठो बेटा, देर हो गई है, ऑफिस नहीं जाना क्या? कामी, उठ जाओ जल्दी से। क्या टाइम है? देखो 10 बजे। जी। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मेरी प्रेजेंटेशन थी ऑफिस में। तुमने मुझे उठाने को कहा था क्या? वो कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है मामा। अलार्म लगा देते थे। अब क्या खड़ी खड़ी देख रही हो? मुझे नाश्ता बना के नहीं जल्दी। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। ये कॉन्सेप्ट कामरान ने बनाया? I'm sorry everybody, I'm late. ये तुम्हारे आने का वक्त है? So called creative director of this agency? Yes. No sir. ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है? ये तुमने बिस्किट का ऐड बनाया या बच्चों को डराने वाले डाकू का? सर एक्चुअली मार्केटिंग के ट्रेंड्स चेंज हो गए सर आजकल। जब तक आप अपनी प्रोडक्ट की एंटी पब्लिसिटी नहीं करेंगे मार्केट में इन नहीं होती प्रोडक्ट। एंटी पब्लिसिटी? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम ये दिखाते हैं कि गोल्डन बिस्किट खाकर 6 आदमी मर गए हैं, लोग फौरन मुतवज्जा हो जाएंगे। यस सर। लेकिन क्या उसके बाद वो गोल्डन बिस्किट खरीदेंगे? नो सर। तुम यहाँ से जाओ और अपने आप को एक जगह पे जमा करो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। जी सर। ओके। और सुनो, जी सर। ये तुम रिश्तेदारी का एडवांटेज बिल्कुल मत लिया करो, समझ आइए? असूल काम सिस्टम, इसमें रिश्तेदारी बिल्कुल नहीं चलती। और ये तुम गए नहीं अभी तक, यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बहुत दफा हो जाओ यहाँ से। Stupid. अरे यार मोहम, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं इतनी देर से तुम्हें ट्राई कर रहा हूं लेकिन तुम्हारा फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा। अच्छा बस। और ये तो मुझे कॉल करे थे या मिस बेल दे रहे थे? और बाय द वे, तुम इतना गरीब कब से हो गए कि मिस बेल्स पे तुम गुजारा कर रहे हो? कुछ तो स्टैंडर्ड का ख्याल करो कामी, क्रिएटिव डायरेक्टर हो तुम। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक इस ओहदे पर फायज रहूंगा। क्यों? वजह? वजह क्या बताऊं तुम्हें वजह? अरे तुम्हारे डैड वजह है यार, किसी बात से खुशी नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है अगर मैं अपनी गर्दन कटवा भी दूंगा ना तब भी बोलेंगे कि 6 इंच कम काट लिया तुमने। अच्छा, मूड मत खराब करो मेरा। इंसान को जिंदगी में प्रेशर्स लेने ही पड़ते हैं। क्या कर रहे हो? बी अ मैन। तुम अगर अपने डैड की बेटी ना होती ना, और अगर उस ऑफिस में काम करती होती तो मैं तुमसे पूछता। अरे बड़े बड़े मर्द उनके सामने घुटने टेक देते हैं, तुम क्या बात कर रही हो यार? अच्छा, मैं जा रही हूँ, बाय। शम्सी, जहाँ तक माहम की शादी का मामला है ना, उसकी तो बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं कल ही आपा से बात करके सारे मामला तय कर लेती हूँ। क्या आप ही से बात करोगी तुम? अरे भी उस कंफ्यूज लड़के के लिए मैं इस शादी के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। ये हरगिज मत भूलो कि माहम और कामी की मंगनी को 6 महीने गुजर चुके हैं। और बाय द वे, ये कामी में खराबी क्या है? ओहो भाई, तो उसमें खूबी क्या है? इतना कंफ्यूज लड़का है वो तो तुम्हारी जिद की वजह से मैंने हाँ कर दी थी। अच्छा, मेरी जिद की वजह से? और उसमें माहम की मर्जी शामिल नहीं थी? अरे बाबा, बच्ची है, नासमझ है वो तो। तुम दोनों ने कहा तो मैंने उसको अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर की जॉब दे दी। मगर जब से मैंने उसको क्रिएटिव डायरेक्टर रखा है, उसने सिवाय प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के और कुछ किया ही नहीं है। मैं बिल्कुल इस शादी के हक में नहीं हूं। पता है क्या बात है? सिंपल सी बात है कि तुम हरगिज ये नहीं चाहते हो कि मेरे ताल्लुकात किसी तरह से मेरे रिश्तेदारों से बेहतर हो जाए। सुल्तान, अरे हेलो। जी सुल्तान। ना नहीं, ये डिनर आप ही के साथ करूंगा, आप क्यों फिक्र करते हैं? जी मैं बस उड़ता हुआ चला आया। जी मैं बस आ गया। ओके। पहले ही मेरा दिल कह रहा था कि आज डिनर घर पे नहीं होगा। कौन है ये सुल्तान? हाँ, ये सुल्तान जो है, ये बहुत बड़ा क्लाइंट है। वो जो हमारी मुखालिफ पार्टी है ना, उसका क्लाइंट था। बड़ी मुश्किल से तोड़ा है मैंने इसको। देखो वो इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके साथ डिनर करके आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। हेलो जानू। ये कोई वक्त है आने का? टाइम देखा है तुमने? वो दरअसल खाना खा के हाथ धोने लगा ना, तो घड़ी वही भूल गया। मतलब तुमने खाना खा लिया और मैंने तुम्हारी वजह से अभी तक खाना नहीं खाया? वो
सुनो तो जानू, मेरी बात, अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो ना। कामी कामी प्लीज खुदा के वास्ते तुम्हें बताओ तो सही क्या हुआ है। क्या हुआ? हाँ, सुनो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। पता है एक्चुअली तुम्हारे डैड ने ना मुझे प्रोजेक्ट दे दिया फाइनली। व्हाट रियली? हाँ, देखो पता है क्या होता है, जो जीनियस लोग होते हैं ना, उन्हें बेसिकली लोग पहले बेवकूफ कहते हैं, लेकिन मुझे खुशी से ज्यादा हैरानगी है। हैरान होने की कोई बात ही नहीं है। मम्मी ने डैडी को तुम्हारे बारे में फुली ट्रेन कर दिया था कल। ये सारी क्रेडिट मम्मी को जाता है। इसका मतलब है हमें आंटी को ट्रीट देनी चाहिए, नहीं? एक दफा नहीं, रोज देनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे बारे में डैडी को रोज ठंडा कर देती हैं। वाह, दैट्स ग्रेट। पता है महान, मेरा अपना एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगा। इतना मजा आएगा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। सारे क्लाइंट्स मेरे पास होंगे, मैं एक ट्रेंड सेट करूंगा। ये मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल तारीख बनाएगा। तारीख समझती हो ना तुम? और शम्स के सारे क्लाइंट्स मेरे पास होंगे। मेरे घुटनों में गिरा हुआ होगा, शम्स गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, लेकिन मैं उसकी एक बात नहीं सुनूंगा। एक्सक्यूज मी जेम्स बॉन्ड, तुम डैडी के बारे में क्या क्या बके जा रहे हो? महम, हेलो, बात तो सुन लो मेरी। कैसी हैं आपा? इतने दिन बाद चक्कर लगाए। बस ठीक हूँ, थोड़ी सी कामी की वजह से परेशान हूँ, ठीक हो जाएगा। ये शम्सी कहाँ है? पता नहीं आज कह के गए थे जब आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। शम्सी, एक्चुअली मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज भाभी, आप मुझे मजीद शर्मिंदा न कीजिए। ये एडवर्टाइजिंग मेरा बिजनेस ही नहीं, मेरा शौक भी है। मैंने बड़ी मेहनत से इस बिजनेस को यहां तक पहुंचाया है। प्रोजेक्ट मिस होने का मुझे अफसोस नहीं, दुख है, सदमा है। हम अच्छा काम करेंगे और प्रोजेक्ट हासिल कर लेंगे, लेकिन अब ऐसा कामी की मौजूदगी में हरगिज नहीं होगा। शम्सी, तुम्हें पूरा हक है कि तुम कामी को नौकरी से बर्तरफ कर दो, लेकिन देखिए, मैं सिर्फ कामी की जॉब ही नहीं बल्कि कामी और माहम की मंगनी से मुतालिक भी बात करना चाह रहा था। अभी कामी की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखकर मुझे इसका कोई खास मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। लिहाजा हर बाप की तरह मुझे भी पूरा हक है कि मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल की हिफाजत करूं। लिहाजा अब शायद माहम और कामी की मंगनी कायम ना। ओहो, कैसी बातें कर रहे हैं? रुक जाएं, जरा वक्त दें उसे, सब्र करें। सब्र करूं? कितना सब्र करूं भाई? पिछले 6 महीने से सब्र ही तो कर रहा हूं मैं। और आज इसकी वजह से मेरा इतना अच्छा क्लाइंट जो है वो मुझे छोड़कर दूसरी कंपनी में चला गया। जो शख्स अपने बॉस को खुश नहीं रख सकता वो उसकी बेटी को क्या खुश रखेगा? डैडी प्लीज, आप कामी को एक मौका तो दें। माम, शम्सी मैम तुम्हारी बेटी है, जो तुम फैसला करोगे ठीक ही होगा, लेकिन मैं इन दोनों का इंटरेस्ट देखते हुए तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कामी को एक मौका और दो। शम्सी प्लीज, देखो ना, तुम्हारी इकलौती बीवी तुमसे दरख्वास्त कर रही है और कोई 2-3 तो है नहीं, अकेली मैं हूँ, मेरी बात नहीं मानोगे? ठीक है, मैं इसको एक मौका और देता हूँ, लेकिन 2 हफ्तों में ये मुझे कुछ करके दिखाए। मसलन? जुबान लौट आई ना मुंह में भाई। मसलन ये कि ये या तो ऑफिस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर ही काम करके दिखाओ और या फिर 2 हफ्तों में मुझे 10 लाख रुपया इकट्ठा करके दिखाओ। भाई, जो शख्स 2 हफ्तों में 10 लाख रुपया कमा सकता है वो जाहिर है उसकी बेटी को खुश रख सकता है। 2 हफ्तों में 10 लाख रुपए? आज मैं बहुत थक गई। अजीब अजीब किस्म के नमूने फ्लाइट में मिलते हैं। चाय पिला पिला कर थक गई। डार्लिंग, आज तुम मेरे लिए चाय बना दो प्लीज। हाँ, क्यों नहीं, मैं पिला देता हूँ, मगर पहले एक ठंडा ठंडा माल्टा खाओ, चाय बाद में पीते हैं। शम्सी, अजीब बात है, मैं जहाज में दुनिया घूमती हूँ लेकिन मुझे आज अंदाजा हुआ है कि दुनिया कितनी छोटी है।
क्यों आज तुमने फीते से दुनिया नापी है? नहीं, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी 20 साल पहले। वो शादी होकर कराची आ गई थी। मैंने उसे ढूंढने की बड़ी कोशिश की मगर वो मुझे मिली ही नहीं। और आज एक दोस्त मुझे फ़्लाइट में मिली और वो मुझे बता रही थी कि वो उससे मिलती रहती है और बल्कि वो मेरा अक्सर उससे पूछती भी रहती है। कह रही थी डिफेंस में ही कहीं रह रही है और किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालिक की बीवी है। अच्छा, क्या नाम है उसका? रिफत। और वो बता रही थी कि वो 1-2 दिन में उसके घर का एड्रेस मुझे दे देगी। मैं उससे ज़रूर जाऊंगी मिलने। जानू, मेरी उंगली कट गई है। ये तुम मर्दों के बस की बात नहीं है। लाओ मुझे दो, मैं काटती हूँ। पहले इस पे फूंक मारो। मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी जिससे तुमने अपनी उंगली काट ली? फूंक तो मारो ना। माय गॉड। अब दर्द को अफाका हुआ है कुछ। अभी चाय बना के लाया। प्लीज। 10 लाख कैसे आएंगे? कामी प्लीज मेरी बात सुन। क्या? देखो, इस टारगेट वार्गेट के चक्कर में तुम कहीं ऐसी वैसी हरकत, मेरा मतलब है कि कोई नाजायज काम मत कर लेना प्लीज। लेकिन माम टारगेट तो अचीव करना है ना। 2 हफ्ते और 10 लाख रुपए। मोहसिन प्लीज हेल्प मी आउट। तुम ही कुछ समझाओ इसे। माम, मैं हूं ना। क्या? I mean, माम, मेरे होते हुए ये नाजायज तरीके से पैसा नहीं कमा सकते। एनीवेज, तुम लोग को जो डिसाइड करना है कर लेना। खुदा का नाम है, कुछ कर लेना। मैं जा रही हूँ। 2 हफ्ते और 10 लाख रुपए? मुझे तो मेरी मंगनी टूटती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्यों का क्या मतलब है यार? 2 हफ्ते और 10 लाख कहाँ से लाऊंगा? 10 लाख दिन रात भी काम करूँ ना तो भी नहीं आते। कामी, हम कोई सीजनल काम करके टारगेट अचीव कर सकते हैं। हाँ, सर्दियों का सीजन है, लिहाफ बेचे। बकरे की आवाज सुन रहा है? बकरा ईद करीब है और इस मौके पे बकरों की कीमतें आसमान पे होती हैं। हम बकरे बेच के टारगेट अचीव करेंगे। लेकिन बकरे बेचेगा कौन भाई? तुम, I mean, तुम और मैं, यानी हम दोनों बेचेंगे। तो क्या मतलब मैं? कामी, मैंने कहा है कि तुम इस मुंह के साथ बकरे बेचो। तो क्या मतलब मैं तेजाब डाल लूं इस मुंह पे? क्या चाहते क्या हो तुम? यार मैं बताता हूँ, हम भेस बदल के बकरे बेचेंगे और मेकअप आर्टिस्ट का इंतजाम मैं कर लूंगा। डोंट यू वरी। यार मोहसिन, मरवा ना देना। भाई क्या होगा इन बकरों का? कौन खाएगा ये? 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। आइडिया गलत। आइए सर, आइए सर। कैसे हैं? हाउ आर यू? फाइन। सर ये देखें बकरा आपके लिए स्पेशल मैंने रखा है। देखें शक्ल भी मिलती है आपसे। अपनी शक्ल मिला लो यार। अरे माफ कर दीजिए सर, मैं गलती हो गई। कैसा लग रहा है सर? इधर देखो बेटा, ये देखो। दांत का है? सर ये पूरे 4 दांत का। अरे दो। पहले देखने दो। सर, जल्दी की दिखा- बात की, जल्दी की ये बात की। ये देखिए, ये देखिए। ये 4 दांत का है। क्या उल्टी बातें करते हो यार? कहाँ इस- 4 दांत का है? इसके मुंह में ना पॉपकॉर्न फंसा हुआ है। हाँ, देने- पॉपकॉर्न खाता है ना ये 4 सुबह। दांत का बकरा है या क्या उल्टी बात आपको कितने दांत का चाहिए? 2 दांत चाहिए। 2 तोड़ दूं? फायदा अपने पास रखो जाके। अरे ऐसे क्या अच्छा बात? कितना क्या पैसे मांग रहे सिर्फ 60,000 इकोनॉमिकल। कोई 60,000? हो? बकरे का मांग रहे हो गाड़ी का मांग रहे हो? गाड़ी कहाँ सर? ये तो डाउन पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट बाद में होगी। ठीक है फिर बताओ आखिरी दाम क्या लगाओगे इसका? सर 60,000 होंगे, ज्यादा बोलते नहीं। आखिरी दाम बताओ मैं कितना दूं? अल्लाह की चीजें कुर्बानी कर रहे हो, ले जाओ ना। 2000 रुपए। क्या? 2000 चल भाई चल निकल, चल। ले बदला लेने आया, जूता लेने आया। जाओ दफा हो जाओ। अबे हट। एक मिनट। अबे नहीं बेचना इसको, चल। अरे नुकसान हो जाएगा। अबे बकरा बेच रहा हूँ अरे यार। बोली तो कर। बिस्मिल्लाह। आई। आजा भाई एक आजा। काम है ले लो। ना आपकी ना इसकी। हाँ। 2050 रुपए। अबे जूता नहीं है। सिगरेट लेने 2050 रुपए। जन हाँ। खोलो। सर देखें ये बहुत सस्ता मिल गया आपको, आगे जाके बेच मत दीजिएगा। अच्छा ठीक है। एक आप और एक हम। अरे मुझे क्यों मार रहा है? ये लो 2000। जाओ बेटा, बाबुल के घर से चली थी तुम। देख लो बाबा। हाँ बाबा क्या? अरे मेरा पाँव। दफा हो जाओ यार। 2,500 रुपये बकरा बेचता है क्या? क्या? अब तुम बकरे बेचोगे? नहीं, खुद को बेचेंगे। कामी मेरा मतलब है तुम्हारी अब्बा की वजह से हो रहा है यार ये सब कुछ। देखो, डैडी को पता चल गया ना तो
प्लीज डोंट टेक अ रिस्क। देखो अब तो ये रिस्क ले लिया है, और वैसे भी ये रिस्क मैंने तुम्हारी वजह से लिया ना। ब्रेक लगा भाई, अभी सिर्फ 18,000 हुए हैं। 18,000 नहीं करो यार, इस तरह तो 2 हफ्ते में क्या 2 साल में भी टारगेट अचीव नहीं होगा। ये सब कुछ छोड़ो, हम भाग के शादी कर लेते हैं। हाँ नहीं वो एक्चुअली भाग के तो मैं थक जाता हूँ ना, ऐसा करते हैं हम बैठ के शादी कर लेते हैं। कामी, देखो यार भाग कर तो बुज़दिल शादी करते हैं, और फिर मैं टारगेट अचीव करने के बाद तुमसे शादी करूंगा। व्हाट बुलशिट, ये सब कुछ फिल्मों में होता है। यार तुम ही कुछ सोचो ना, बताओ ना यार। आइडिया। क्या? आइडिया। लिसन, आजकल मार्केटिंग का दौर है, और अगर हम मार्केटिंग के जरिए मट्टी को सोना बनाकर बेच सकते हैं, तो हम एक आम बकरे को बर्गर बकरा बनाकर क्यों नहीं बेच सकते? क्या मतलब भाई, समझ नहीं। मार्केटिंग इज द सोर्स। हम आचार शाही को कहते हैं कि वो सारे बकरे वापस ले ले, और उसके बदले में हमें ना एक बड़ा बकरा दे दे। जितने पैसे बचेंगे वो हम उसकी पब्लिसिटी पे लगाएंगे, टीवी चैनल्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स, पेपर्स, एंड खत्म हो जाएगी कहानी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आजकल पता है लोग क्या करते हैं, वो अपने फ्रेंड सर्कल्स में और फैमिलीज को दिखाने के लिए ना किसी भी बकरे को किसी भी कीमत पे खरीद लेते हैं, ताकि उनका भरम हो जाए, भरम हो जाए। ब्रिलियंट। और मैं अपने डैडी को कन्विंस करूंगी कि वो बकरा खरीद ले, और इस तरह उन्हीं की जेब से निकले हुए पैसे हम उन्हीं की जेब में वापस कर देंगे, हमारी पूरी कमिटमेंट खत्म हो जाएगी। गुड, ओके। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सही। वालेकुम सलाम। जनाब हम AOI डिजिटल से आए हैं आपका इंटरव्यू करने के लिए। इसका नाम आपने बर्गर बकरा क्यों रखा है? हाँ ये सही सुबह सुबह दौड़ता है, और वो क्या कहते हैं, वो बर्गर नहीं होता है, बर्गर वो भी खाता है सुबह सुबह। हाँ अच्छा ये बताइए कि आपका नाम क्या है? कामी। वो किमी कामी नाम में क्या रखा है, वैसे तो वो क्या कहते हैं, चाचड़ कहते हैं। सही में चाचड़। अच्छा। इसकी खास खुसूसियात क्या है इस बकरे की? हाँ सही, ये बकरा गाता भी है। अच्छा गाता भी। अच्छा। और कोई इसकी खास बात? इंजीनियर है, डॉक्टर है, पहले डॉक्टर था, फिर इसको मजा नहीं आया, फिर वो दूसरी यूनिवर्सिटी में गया, फिर इंजीनियर हो गया। ये पढ़ा लिखा भी है? पढ़ा लिखा सही, पूरा पढ़ा लिखा। जी तो नाज़रीन आपने देखा 2005 का स्पेशल बर्गर बकरा। जो इसकी ज्यादा बोली लगाएगा उसी को ये बकरा मिलेगा। अब देखना ये है कि सबसे ज्यादा बोली कौन लगाएगा। 2005 का स्पेशल बहुत अच्छा। ऑक्शन कर रहे हैं? अरे कितना बना हुआ है। नहीं बस ये बकरा मुझे चाहिए। भाई वो बोली लगाएंगे उसकी, कमाल करती हो तुम बेगम। तो कोई बात नहीं, चले जाओ ना। बोली में ऑक्शन में मैं बैठूं जाके? किसी बंदे को भेज दो, मुझे ये बकरा चाहिए, बस मुझे नहीं पता। जानू अच्छा ले लेंगे, आप परेशान क्यों हो रही हैं? कंफर्म मुझे चाहिए ये। आज जब तुम्हारा फोन आया ना, तो मैं CLI पर नंबर देखकर हैरान रह गया कि हैं इतवार के दिन सुल्तान। फिर सुल्तान? मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा मना किया मुझे सुल्तान मत कहा करो, मत कहा करो। ओ जानू तुम तो खाना घर भी खा जाती हो। देखो सुल्ताना का शॉट है सुल्तान। तो जानू आज इतवार को तो आपकी फ्लाइट थी ना? हाँ वो एयरलाइन से फोन आया था कि आज अब रात वाली फ्लाइट। अच्छा। देखो शमसी, इस बकरे की आजकल बड़ी पब्लिसिटी हो रही है। वाह क्या क्या खूबियां होंगी ना इस बकरे में। डार्लिंग मुझे भी ये बकरा चाहिए। तुम्हें भी ये बकरा चाहिए? और किसे चाहिए? नहीं हर किसी को यही बकरा चाहिए, इसीलिए तो इसकी इतनी पब्लिसिटी हो रही है। लेना या ना लेने का फैसला तो बाद में होगा, लेकिन हम बकरा देखने जाएंगे जरूर। हाँ चलेंगे जरूर चलेंगे किसी वक्त। किसी वक्त नहीं, अभी इसी वक्त। हाँ आज रात को ही ये बकरा देखने जाना है। हाँ आज रात ही को तो बकरा देखने जाना है। यही तो मैं कह रही हूँ शमसी, तुम्हें हो क्या गया है? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल आज रात को मुझे लाहौर जाना है क्लाइंट को बकरा बनाने। हाँ दरअसल ये जो बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं इनको भी तो बकरा ही कहते हैं ना। तो आज रात को मुझे लाहौर जाना है बकरा बनाने, बकरा लेने, बकरा वो। पता नहीं शमसी तुम मुझे इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो?
तो बिल्कुल भी नहीं, कहाँ कंफ्यूज हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। जानू खाना खिला दो ना, फिर मुझे देर हो जाएगी। फिर खा लो खाना। लेकिन लेकिन अभी तो तुमने खाना खाया था। हाँ लो बताओ, एक तो मेरे मैदे को पता नहीं क्या हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 4-5 रोज से मैंने कुछ खाया ही नहीं है। बेटा ये शकूर जो है ना, इसने बिल्कुल सही रिपोर्ट दी है। मुझे बहुत शक है ये बर्गर बकरा वगैरह हमारा हुआ हो गया ना तो बहुत टेंशन हो जाएगी। उधर हो, कोई आइडिया बताओ यार, क्या करें? यार वैसे शकूर सही कह रहा था, मुझे भी ना सुबह कुछ मशकूक लोग नजर आए हैं। तो अब क्या करें, मुझे आइडिया तो दो। तेरा तो ऐसे मौके पे दिमाग ही नहीं चलता। तो तुम्हारा चलता है, तुम बता दो ना। एक आइडिया है। क्या? अबे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कर लेंगे ना, तू परेशान क्यों हो रहा है? आइडिया तो यकीनन बहुत अछूता है, लेकिन यार ये ट्रैकर ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि इसको बकरे में लगाया जा सके। ये तो गाड़ी में लगाया जाता है ताकि जब गाड़ी चोरी हो तो सैटेलाइट के ज़रिए हमें कंप्यूटर पर पता चलता है कि गाड़ी इस वक्त किस इलाके में है। लेकिन खैर ये हमारे लिए भी एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन इसके लिए हम पूरा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं लगाएंगे, एक ख़ास किस्म की चिप बनाएंगे जो एक छोटे से ऑपरेशन के बाद बकरे की रान में लगा दिया जाएगा। इसमें कितना वक्त लगेगा? जितनी जल्दी होगी हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर दें इसको। और खर्चा कितना आएगा? वैसे भी यार हमारे लिए भी खुद एक ये नया तजुर्बा है, कर लेंगे, कुछ हो जाएगा, आप फिक्र ना करें बिल्कुल। हबी जी जानू। आज मैंने आपको कॉल किया था, आपका सेल फोन बंद आ रहा था। जानू दरअसल बैटरी उसकी खत्म हो गई थी ना, इसलिए। ओके अच्छा हबी, मैंने एक बात फील की है। क्या? वो ये कि जब से हमारी शादी हुई है आप मुझे मुसलसल डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। बस आप खड़े खड़े आते हैं और हर वक्त ऑफिस में होते हैं। Why is that? जानू दरअसल ऑफिस में काम इतना ज्यादा बढ़ गया है, कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि। अच्छा ठीक है। वो आपको मेरी मॉडल फ्रेंड याद है, शेरी? शेरी? ओह वो छोटी सी गिट्टी सी पतली सी, वो जो टीबी की मरीजा लगती है। हबी, that's so bad. You shouldn't say that. सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा मैं आपको बताना चाह रही थी कि उसको बेस्ट मॉडल का अवार्ड मिला है। वाओ। या और इसी खुशी में उसने अपने फार्म हाउस में बहुत बड़ी डांस पार्टी रखी है। You know, only for couples. तो आप सिंगल नहीं जा सकते, तो मैं चाह रही थी कि आप मेरे साथ चलें। वो जानू वो दरअसल नो, कोई बहाने नहीं चलेंगे। बस अभी मैंने कह दिया ना, आप चलेंगे। जो आपका हो। I knew it. How naughty. कब आएगा यार? क्या कह सकता हूँ मैं? आ गया। मुबारक हो यार, हमारा तजुर्बा कामयाब रहा। हमने तुम दोनों का नंबर हेडक्वार्टर में दे दिया है, अब हम रास्ते में रहेंगे। मुबारक, दैट्स ग्रेट। अब हमारा बकरा कोई अगवा नहीं कर सकता। अरे यार ये बकरा भी नहीं बिक रहा, सिर्फ 22,000 जमा हुए, कैसे पैसे पूरे होंगे मुझे ये तो बताओ। 10 लाख करने हैं, मुझे तो टेंशन होगी। एक काम कर, अबे बकरा तो ले ले अपने 10 लाख का यार। अच्छा चल 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 चल। अबे बकरा किधर गया? चोरी। अबे नहीं करो यार, लेकिन अब क्या होगा? सुन, उसमें ट्रैकर लगा हुआ है, ढूंढ लेंगे। भाग भाग, जान बचा, आजा। भागो। क्या बताओ ना क्या होगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। शुक्र है बेटा कि तुम लोग आज दिन में घर पे नजर आ रहे हो। वैसे तुम लोग करते क्या रहते हो, हैं? कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं, कैसी गड़बड़? अच्छा तुम लोग चाय पियो, कुछ खाओगे? हाँ। मैं तुम दोनों के लिए कोई मजे की चीज बना के लाती हूँ। यार पता तो करो बकरा है कहाँ? हेलो,
जुनैद भाई क्या सिचुएशन है यार? बकरे का स्टेटस तो बताओ जरा, बहुत टेंशन हुई है यार। हाँ, बकरा लालू खेत में? क्या बकरा इस वक्त लालू खेत से गुजर रहा है? 60 की स्पीड से? वो भी 60 की स्पीड से? बकरा है, गाड़ी है। तुम्हारे लिए कुछ और मंगवाऊं? नहीं नहीं जनाब, वो पता नहीं कहाँ रह गई है। शेरी कहाँ है? लगता है ठीक तरह से गला नहीं है कुछ। क्या हुआ अभी? अब पानी लगा? पानी पानी। पानी लाइएगा प्लीज। हाँ जुनैद भाई, क्या हुआ? अच्छा, वहाँ नहीं। अरे यार, वो कह रहे हैं हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर की तरफ कहीं बकरे को ले जाया जा रहा है। मुझे लग रहा है बकरा बहुत अगवा होने वाला है, टेंशन हो जाएगी। हाँ हाँ जुनैद भाई, अच्छा अभी तक वही है, बस आप ट्रेस करते रहें, बकरा कहीं जाने ना पाए। हाँ ओके 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 बाय। यार क्या होगा मोहसिन? अरे यार, वो कह रहे हैं कि बकरा शारा फैसल पे आ गया हाईवे से निकल के। मेरे ख्याल से मैं वहीं जाना चाहिए। चल चल जल्दी कर जल्दी कर। पूरा शारा फैसल छान लिया, लेकिन अभी तक बकरा नहीं मिल रहा। फोन बजा, फोन बजा। हेलो, हाँ हाँ जुनैद भाई, क्या? अरे यार, अच्छा ओके ओके ठीक है। वो कह रहे हैं कालापुर की तरफ चला गया बकरा। अरे बकरा पेट्रोल पीता है, इतनी स्पीड है इसकी। मुझे क्या पता यार, लेकिन कालापुर की तरफ जाना चाहिए। नहीं, जल्दी कर तू। Oh, I'm so tired. It was such a great party. ओह भाई, you are too good. बहुत अच्छा डांस करती हो बे तुम। Hey, that's such a sweet compliment. आए, थका दिया तुमने यार। अच्छा, ये मुझे देते हैं। मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं प्लीज, मुझे अर्ली मॉर्निंग ऑफिस जाना है, बल्कि हो सकता है तुम सोई होगी और मैं ऑफिस चला भी जाऊंगा। As usual. थैंक यू जानू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर, आप यहाँ? मैं एक बिजनेस मीटिंग पे आया हूँ। सर, इस होलिये में? वो दरअसल कौन है हबी? हबी। हेलो मिस सोनिया, कैसी हैं आप? आजकल मॉडलिंग नहीं कर रही हैं आप? ओह हबी, I'm fine. Actually शादी के बाद मेरे हबी ने कहा कि मॉडलिंग नहीं करनी है। By the way, आप लोग कौन है और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? जी वो हम ना इस इलाके की एक यूनियन है, उसके मेंबर हैं। हमें कंप्लेंट मिली थी कि आप लोगों के नल वगैरह खराब हैं, तो हम चेक कर लें? जी नहीं, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। Who are these people, हबी? प्लीज आप लोग जाएं, प्लीज। Come on, हबी, let's go. नल का कुछ ऐसा था। Go away. Oh my lord. क्या रिपोर्ट है? जुनैद भाई कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी की डायरेक्शन से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है बकरा। जल्दी कर, आज बकरा मिलना चाहिए काफी। देखो शम्सी, अब तुम्हें अपनी मसरूफियात कम करनी पड़ेंगी। ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स ले लिए हैं कि हर वक्त उन्हीं में उलझे रहते हो? जानू, गुस्सा बाद में कर लेना ना। ये कहो, पहले मुझे खुशखबरी सुनाओ। हाँ, खुशखबरी ये है कि वो मेरी पुरानी दोस्त थी ना रिफत, उसका मुझे एड्रेस मिल गया है। हाँ, और मेरी आज उससे फ़ोन पर बात भी हुई थी और कल मैं उसके घर उससे मिलने जा रही हूँ। अच्छा, ये देखो, इसकी तस्वीर, ये हमारे कॉलेज के ज़माने की तस्वीर है। अभी आया।
शम्सी, इतने ठंड में ठंडे पानी से मुंह धोकर आए हो, खैरियत तो है? नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। खुशखबरी का अपना ही एक झटका लगता है ना शम्सी? बहुत जोरदार। हाँ चलो चलो आ जाओ। रुक जाओ, आप लोग अंदर क्यों चले जा रहे हो? आप लोग यहाँ रोको, मैं सबको बुला के लेकर आता हूँ। दोबारा कहना, आप लोग अंदर काहे को चले आ रहे हैं? मैं सबको बुला के लेकर आ रहा हूँ। हाँ चलो चलो आ जाओ। कौन है चौकीदार? अस्सलाम वालेकुम जी, हम गैस कंपनी से आए हैं। इस वक्त? हमारी तो 24 घंटे ड्यूटी होती है जी। जी वो आपके घर में बेसिकली वो क्या है ना कि गैस की लीकेज है, तो हम चेक एक करने। मिनट, अपना कोई कार्ड वगैरह शो करें। एक सेकंड में अपने शोहर को बुलाती हूँ। अरे डार्लिंग, बुलाती हूँ। क्या हुआ डार्लिंग? किससे बातें कर रही हैं आप? यहाँ भी ये कौन लोग हैं डार्लिंग? ये दोनों बहुत मशहूर डाकू हैं। हाँ, मैं आज सुबह ही अखबार में इनकी तस्वीरें देख रहा था। ये दोनों पुलिस को मतलूब हैं। पुलिस को? चौकीदार 15 को कॉल करो फौरन। चौकीदार मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। चलो आ जाओ। अंदर चलो। टीवी लगाओ। आपको क्या लगता है? वाकई यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जब कंप्यूटर के इंडिकेशन पे तुम लोग बकरा ढूंढने जाते हो तो वहाँ पर एक ही साहब निकलते हैं और वो तुम्हारे अंकल भी हैं। यार इस मामले में हमने अपने एक्सपर्ट से मशवरा किया था। हम सब की एक ही राय है कि आपका बकरा ज़िबा हो चुका है। जी और इसे आपके अंकल खा गए हैं और चिप उनके मैदे में पड़ी हुई है। बकरा तो वो हजम कर गए लेकिन चिप हजम नहीं कर पाए। माय गॉड, ये खबर आंटी को जल्दी देनी पड़ेगी यार। हाँ बिल्कुल, वरना आपके अंकल को कोई खतरनाक मर्ज भी हो सकता है। ये इन्होंने मुझे 3 साल पहले दिया था एनिवर्सरी में। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। आप पहचाने कौन है? बहुत देर बाद देखा है। कैसी हैं आप? ये सुल्ताना है, मेरी कॉलेज फ्रेंड। हम 20 साल बाद। जानती हूँ मैं। अमेजिंग। चलो आओ बैठो। ऐसा नहीं लग रहा फिर से कॉलेज पहुंच गए? 20 साल बाद मिले हैं लेकिन लगता है अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है हमारा। हाँ, कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा। 1 मिनट चाय मंगाती हूँ। बशीर, बशीर, चाय लेके आओ 2 कप। 1 मिनट। आपा चाय पीएंगी? पिलाओगी तो पी लूंगी। 3 कप चाय लेके आओ जल्दी से। यार सुल्ताना मियाँ को क्यों नहीं लेके आई? मेरे मियाँ ने तो 2 शादियाँ की हुई हैं। क्या? हाँ भाई, एक मुझसे और एक मसरूफियत से। अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। तुम्हारे मियाँ कहाँ हैं? तीसरी बीवी के पास। क्या? हाँ, पहली बीवी मैं, दूसरी ऑफिस और तीसरी उनके क्लाइंट्स। तो इसका मतलब ये है कि उनसे मुलाकात नहीं हो सकती? क्यों नहीं होगी मुलाकात? तुम रात तक रुक रही हो और खाना मेरे साथ खा के जा रही हो, तब तक वो भी आ जाएंगे। नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है। तुम नहीं बदली हो भाई। अच्छा ऐसा करती हूँ, अभी तुम्हारी मुलाकात कराती हूँ, तस्वीर दिखाती हूँ तुम्हें। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? देखो कावी, तुम जल्दी से घर आ जाओ, मामा को सब कुछ बता दो। डैडी की जान का मसला है, जल्दी से आओ। ओके बाय। बशीर, जरा बेडरूम से साहब की तस्वीर लेके आना जल्दी से। कभी कभी तो डिप्रेशन हो जाता है कि इतने बिजी रहते हैं वो। हाँ मामा। माहम, बेटा ये सुल्ताना आंटी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। वालेकुम सलाम। माहम, मेरी बेटी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम पर नहीं गई। थैंक यू। ये देखो भाई सरताज। What? सरताज? नहीं, सरताज नाम नहीं है इनका। मेरे सरताज है। ये मेरे भी सरताज हैं। क्या? सुल्ताना तुम? नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। डाकू आ गए, डाकू आ गए। अरे कहाँ है डाकू? ये डाकू है। अरे डरा ही दिया तुमने मुझे। ये तो माहम का मंगेतर है और ये इसका दोस्त। तुमने
नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। डाकू का मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। कल रात ही हमारे घर आए थे और शमसी भी मेरे साथ थे। क्या कल रात शमसी तुम्हारे साथ था? हाँ, शमसी इनके साथ भी थे। क्या? तुम बताओ ना। बताता हूँ। ये क्या किया तुमने शमसी? किस चीज की सजा दी है मुझे? एक नहीं, दो नहीं, तीन बीवियां? अल्लाह पूछेगा तुम्हें। सब्र करो रफत। अब मेरा और तुम्हारा दुख एक ही है। हमेशा हमें साथ रहना पड़ेगा। समझती हूँ सुल्ताना, 20 साल बाद कुदरत ने हमें मिलाया भी, तो वो भी हमेशा के लिए। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत फराग दिल हो। तुम चाहो तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं। बहुत फराख दिल। अरे इंतजामात मुकम्मल है ना? और सुनो, फोटोग्राफर जरूर आने चाहिए। हाँ। रुक जाओ शमसी। यहाँ 1 मिनट होल्ड करो, बल्कि बंद करो, मैं बाद में फोन करता हूँ। रिफत, तुम्हें सुल्ताना के बारे में तो पता चल ही गया होगा। सिर्फ सुल्ताना के बारे में पता नहीं चला, सोनिया के भी बारे में पता चल गया है। हम दोनों को बुलाओ फोन करके सोनिया को फौरन। अगर मैं इस घर में सुल्ताना को बर्दाश्त कर सकती हूँ तो उस सोनिया को भी। बुलाओ। हाँ सोनिया। ओह हाय हबी। हाय जानू। वो तुम कह रही थी ना कि डिफेंस में तुम्हें घर चाहिए 500 गज का। हाँ। मैंने तुम्हारे लिए 1000 गज का घर ढूंढ लिया है। वो उस दिन देखा था ना ख्याबान राहत वाला 1000 गज का। हाँ मैंने देखा है। फौरन वहां पहुंचो बस तुम। बस 1 मिनट में पहुंची, मैं बहुत करीब हूँ। आ जाओ जल्दी से। आ रही है। Oh my God, हबी वो जहाज। ये सब लोग कौन है? ये मेरी बड़ी बीवी है। ये छोटी है, दूसरे नंबर। और मैं तीसरी। Oh my God। सोनिया, जानू होश करो ना, अपने पाँव पे खड़ी हो, होश करो। हाँ। एक मिनट। हेलो। हाँ नहीं आज का कैंसिल कर दो। हाँ बताऊंगा ना, बाद में बताऊंगा। आज का कैंसिल है। ओके। क्या? ये क्या कैंसिल कर दो? अगर आप लोग नाराज ना हो तो बताऊं आपको। नहीं होंगे। वो दरअसल मेरे ऑफिस में वो मेरी सेक्रेटरी नहीं है, आशी। आज मेरा उससे निकाह हो। क्या? मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने